सभी जानते हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। दिनांक 26 दिसंबर 2024 को एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में रात के 9:51 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। आदिवासी कांग्रेस उत्तर प्रदेश उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। मित्रों, आए हम सब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के व्यक्तित्व के बारे में संक्षिप्त में एक जानकारी प्राप्त करें। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के ग्राम गाह, जिला चकवाल, पंजाब में हुआ था। यह स्थान वर्तमान में पाकिस्तान के पास है। इनके माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरमुख सिंह था। भारत विभाजन के बाद सिंह का परिवार भारत में आ गया। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक और परास्नातक स्तर की पढ़ाई की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया और उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीफिल की उपाधि ली। डॉक्टर सिंह की लिखी पुस्तक है इंडियाज एक्सपोर्ट्स ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। ये भारत की अंतर्मुखी व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती है। डॉक्टर सिंह ने अर्थशास्त्र के अध्यापक के रूप में पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राध्यापक के रूप में शिक्षण का कार्य किया था। इसी बीच वे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन सचिवालय में सलाहकार भी रहे और 1987 तथा 1990 में जेनेवा के साउथ कमीशन के सचिव भी रहे। 1971 में डॉक्टर सिंह भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार भी नियुक्त किए गए थे। इसके तुरंत बाद 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। डॉक्टर सिंह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 15वें गवर्नर के रूप में दिनांक 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक कार्य किया। 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। इस पद पर उन्होंने निरंतर 5 वर्षों तक अपनी सेवा दी, जबकि 1990 में आप प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार भी बनाए गए थे। जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1991 में अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करते हुए वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभारी दिया। उन्हें 1991 में असम से राज्यसभा के लिए चुना गया, क्योंकि जब इन्हें वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मिला था, ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। और 1991 में ही कुछ समय के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के आप चेयरमैन भी थे। उसके बाद आप नरसिम्हा राव जी के मंत्रिमंडल में सम्मिलित हुए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण को उपचार के रूप में प्रस्तुत किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के साथ जोड़ दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आयात और निर्यात को भी सरल बनाया
लाइसेंस प्रणाली को समाप्त किया। निजी पूंजी को उत्साहित करके बीमार एवं घाटे में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों हेतु अलग से नीतियां विकसित की। 1998 से 2004 तक राज्यसभा में आप विपक्ष के नेता भी रहे। डॉक्टर सिंह ने 22 मई 2004 से मई 2014 तक 2 बार आप भारत के प्रधानमंत्री बने, यूपीए गठबंधन के अंतर्गत। 2009 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत में भी देखने को मिला, परंतु भारत की बैंकिंग व्यवस्था का आधार मजबूत होने के कारण उसे उतना नुकसान नहीं उठाना पड़ा जितना अमेरिका और अन्य देशों को उठाना पड़ा। डॉक्टर सिंह के परिवार में उनकी पत्नी गुरशरण कौर और 3 बेटियां हैं। मित्रों, यह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की संक्षिप्त जीवन यात्रा रही। राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर कर रहा है। 7 दिन का शोक दिवस घोषित किया गया है। हम सभी अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रकृति शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर सिंह के परिवार को उनके बिछोड़ की वेदना को सहन करने की अपनी शक्ति प्रदान करें। जय भारत, जय संविधान।